नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की जोरदार एंट्री भी महाराष्ट्र के इस विधानसभा चुनाव में हो चुकी है। आपको बता दें कि आज यानी कि 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मालेगांव पहुंच गए हैं, जहां पर सपा की विशाल जनसभा होने जा रही है, जिसे अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। आज मालेगांव में सभा है और कल यानी कि 19 अक्टूबर को धुले शहर में सपा की जनसभा होने की तैयारी है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा चुनाव में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने इनकार कर दिया था, समाजवादी पार्टी से कहा था कि आप यहां पर चुनाव ना लड़ें क्योंकि आपका जनाधार नहीं है। पीडीए को साथ लेकर चलने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन की खातिर सभी सीटें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दे दी और नतीजा ये हुआ कि पीडीए ने कांग्रेस के समर्थन में उस तरह से वोट नहीं किया जैसा कि पिछले लोकसभा चुनाव में किया हुआ था, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। और कांग्रेस जो है यहाँ पर पूरी तरह से धाराशायी हो गई, भाजपा की सरकार यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरह इसके पहले आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश, उनका कोई जनाधार नहीं है, और मध्य प्रदेश में भी हरियाणा की तरह ही जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार गई थी। इसीलिए शायद अब ये बात कांग्रेस को भी समझ में आ गई है और महाराष्ट्र में पूरी तरह से सहमत है। ये जो इन लोग का गठबंधन है, ये पूरी तरह से सहमत हो गया है कि यहाँ पर हम न केवल समाजवादी पार्टी को भी साथ में लाएंगे, सीटें देंगे, बल्कि मजबूती के साथ एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में बुरी तरह से घिरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है उसमें न केवल कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा शरद पवार की एनसीपी है, इसके अलावा उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट भी है। ऐसे में जब समाजवादी पार्टी भी शामिल हो जाती है तो निश्चित रूप से पीडीए को एक साकार रूप देने का मौका मिलेगा, जिससे मदद मिलेगी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी को। यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों की तो कम से कम मांग की है और देखिए यहाँ पर जो 2 सीटों पर जो है अभियान अपना महासभा करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, ये मालेगांव और धुले शहर की सीट है। तो ये 2 सीट कहा जा रहा है कि सपा को मिलने जा रही है। इसके अलावा मानमपुर शिवाजी नगर से अबू आजमी, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं, वो विधायक हैं, तो ये सीट भी सपा को मिलेगी ही। इसके अलावा भिवंडी पूर्व से रईस कसम शेख जो हैं, ये भी विधायक हैं। सपा के 2 विधायक वर्तमान में हैं, तो ये भी 2 सीट। इस तरीके से ये 4 सीटें सपा को मिलना लगभग तय माना जा रहा है। और इसमें सपा के तीसरे प्रत्याशी जो होंगे वो स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद होंगे। ये मालेगांव से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि कुल मिलाकर सपा ने 12 सीटें मांगी हैं, लेकिन पूरी सभी 12 सीटें यहां पर मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 4 से 5 सीट जरूर मिलेगी। तो इस चुनाव में आपको क्या लगता है, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने में सपा का योगदान रहेगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।